नमस्कार, केसीस क्लास में आपका स्वागत है। बाल मित्रों, आज के वीडियो में हम एक शहर ऐसी भी नामक पाठ के बारे में बात करना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने संवाद के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रखने, बड़ों का सम्मान करने, उनकी आज्ञा का पालन करने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने तथा स्वच्छता का ध्यान रखने आदि अनेक सीखें दी है। इन सीखों का अगर बच्चे पालन करें तो हमारा समाज और राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। क्रिसमस का अवकाश था। जान, अच्युत, अर्चना, विप्लव, प्राची, तबस्सुम, इब्राहिम सभी लावण्या के घर इकट्ठा होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। जॉन: मित्रों, छुट्टियां चल रही हैं। विद्यालय में अपनी सैर पर 10-15 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। चलो आज ही नदी में नाव की सैर करके आते हैं। शुभ काम में देरी क्यों? तो अर्चना बोली, नदी तो यहाँ से दूर है, बस से जाना पड़ेगा। तो विप्लव बोल पड़ा, वहाँ आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। अच्युत ने कहा, इतने पैसे भी अपने पास नहीं हैं, खाना भी नहीं खाया है, भूखे भजन न होए गोपाला। प्राची ने कहा, घर वालों से बिना पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं है। तो इब्राहिम ने कहा, साथ में कोई बड़ा भी तो होना चाहिए। तो जान बोला, मार्था आंटी घर पर ही हैं, उनको साथ ले सकते हैं, वही हमारी नायक होंगी। लावण्या ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम अपनी आंटी को कल के लिए तैयार करो। आवश्यक खर्च के लिए पैसे एवं खाने पीने के सामान लेकर कल प्रातः 8 बजे एसटी स्टैंड पर सभी मिलेंगे। मतलब उन लोगों में बातचीत का यही निष्कर्ष निकला कि कल हम लोग सैर के लिए जाएंगे और सुबह 8 बजे सब सामान के तैयारी के साथ एसटी स्टैंड पर सभी लोग मिलेंगे। वहीं से बस से हम लोग सैर के लिए जाएंगे और इसके लिए मार्था आंटी को भी तैयार करना होगा। इसका काम जो है जान को दिया गया है। तो जान अपनी आंटी को लेकर कल आएगा। तो इसके बाद सभी अपने अपने घर जाते हैं। सूचना अनुसार तैयारी के साथ दूसरे दिन बस स्थानक पर सभी एकत्रित होते हैं। आते ही सब बच्चे दौड़ पड़ते हैं। मतलब सब लोग इकट्ठा होते हैं बस स्टेशन पर और जैसे ही बस आती है और बस के आते ही सब लोग एक साथ दौड़ पड़ते हैं। मार्था आंटी ने कहा, रुको, सुनो सभी बच्चों। लावण्या, क्या हुआ आंटी जी? यही बस नदी तक जाएगी। तो जान ने कहा, हम अंदर जाकर फटाफट सीट पकड़ते हैं। तो प्राची ने कहा, जगह पकड़ने के लिए खिड़की से सीट पर अपना सामान रख देते हैं। तो मार्था आंटी बोली, शांत हो जाओ सब। विद्यालय में तुम लोगों को क्या यही सिखाया पढ़ाया जाता है? पंक्तिबद्ध होकर बस में चढ़ो। उससे पहले वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को चढ़ने दो। सभी बच्चे झेप जाते हैं। महिलाओं और वृद्धों को चढ़ने के बाद बस में चढ़ते हैं। सभी बैठ जाते हैं। अच्युत को देखकर सभी बच्चे खुसर पुसर करते हैं, फिर हंसने लगते हैं। तो अच्युत को आश्चर्य होता है। वो पूछता है, तुम सब मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? विप्लव बोला, तुम जिस सीट पर बैठे हो वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो जान ने कहा, अर्चना तो दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीट पर बैठी है। मार्था आंटी ने कहा, इसीलिए कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का होता है। सभी लोगों को पहले ही ध्यान देकर बैठना चाहिए। तो इस प्रकार से उन लोगों के बीच में बातचीत हुई, बस पर कैसे चढ़ना चाहिए, किसको पहले चढ़ाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। तो इसी के बारे में इसमें उन्होंने बताया। और जिसकी सीट जहाँ पे आरक्षित हो वहाँ पर नहीं बैठना चाहिए। कोई कोई सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, कोई वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित होती है, तो उस पर बैठने से हमें परहेज करना चाहिए। तो सभी बच्चे ऊंची जगह पर बैठते हैं। कंडक्टर
बस में प्रवेश करता है। जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जैसे बस की घंटी में और रस्सी लगी होती है ना, तो जोर से घंटी बजाने के कारण रस्सी टूट जाती है। तो कंडक्टर चाचा बोले, तुम्हें मालूम नहीं कि बस सार्वजनिक संपत्ति है? हर सार्वजनिक संपत्ति राज्य या राष्ट्र की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। तबस्सुम, हाँ, मैंने रेलवे में भी इसी तरह लिखा हुआ पढ़ा है। तो मार्था आंटी ने कहा, केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसका पालन करना भी आवश्यक होता है। जान, तुमने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, चलो कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगो। तो उसके बाद जॉन कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगता है। तो लावण्या बोली, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मार्था आंटी ने कहा, कंडक्टर साहब, जो नुकसान हुआ है कृपया उसका पैसा मुझसे ले लीजिए। तो कंडक्टर चाचा ने कहा, इन्हीं छोटी छोटी बातों से हम जीवन के आदर्श और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी सीखते हैं। चलो अब सब अपना अपना टिकट ले लो। तो सभी टिकट लेते हैं और बड़े ही अनुशासित ढंग से नदी किनारे घूमते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, नाव में बैठकर नदी की सैर भी करते हैं और अंधेरा होने से पहले अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तो इसमें देखा बच्चों तुम लोगों ने, इसमें अनुशासन का पालन करने के लिए कहा गया है। अगर हम सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं तो उसको स्वच्छ रखने, उसको नष्ट होने से बचाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और लोगों को भी ऐसा करने के लिए हमें समझाना चाहिए। अब आगे शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द हैं, कुछ मुहावरे आए हैं, कुछ कहावतें हैं और कुछ प्रत्ययुक्त शब्द हैं। तो उसके बारे में मैं पढ़ देता हूँ, उसको देखो तुम लोग। पहले हम नया शब्द में समानार्थी शब्द देखेंगे। दिव्यांग बराबर विकलांग, गोपाला बराबर कृष्णा, नायक बराबर नेतृत्व करने वाला, फटाफट का मतलब तुरंत या जल्दी, पंक्तिबद्ध का मतलब कतारबद्ध मतलब एक लाइन में रहना, शैतान मतलब राक्षस दुष्ट। उसके बाद मुहावरे हैं, फुसर फुसर करना, इसका मतलब होता है आपस में फुसफुसा कर बोलना। दूसरा मुहावरा है, जल्दी का काम शैतान का, इसका मतलब है बिना सोचे विचारे काम करना। आगे कुछ कहावतें भी हैं। भूखे भजन न होय गोपाला, इसका मतलब होता है खाली पेट काम नहीं होता है। अब दूसरी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब होता है समय चूक जाने पर पश्चाताप निरर्थक होता है। मतलब जब समय बीत गया तो पछताने से कोई फायदा नहीं, आगे हमको क्या करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। और कुछ प्रत्यय युक्त शब्द है इस पाठ में आए हुए हैं, जैसे स्थानक। तो स्थानक का मूल शब्द स्थान है, तो इसमें प्रत्यय लगा के स्थानक बना हुआ है। उसी तरह से एकत्रित, इसका भी मूल शब्द एकत्र, तो इसमें प्रत्यय लगाकर एकत्रित बना है। उसी तरह से सार्वजनिक, इसका मूल शब्द सर्वजन। अगला शब्द है जिम्मेदारी, इसका मूल शब्द जिम्मेदार। तो इस प्रकार से ये मूल शब्द में प्रत्यय लगाकर इस प्रत्यय युक्त शब्द बनाया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।